में आग लग जाती बेहद है। दुखद हादसा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, दिल्ली में विजय सेल्स बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। 4 मंजिला इमारत के बेसमेंट में आग भड़की और आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर जलकर खाक हो चुके हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के नजफगढ़ रोड स्थित विजय सेल्स की बिल्डिंग में ये आग लगी है। आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि देखिए दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आग बेसमेंट से शुरू हुई और ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत में फैल गई। करीब 350 वर्ग गज में फैली इस बिल्डिंग के सभी फ्लोर पर रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिकल उपकरण, फर्नीचर और अन्य सामग्री आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद सुबह करीब 6:30 पर आग पर काबू पा लिया गया है। और देखिए सुबह 7 ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 7:05 तक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना फिलहाल नहीं मिल पाई है। फिलहाल देखिए आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि आग से लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर को भारी नुकसान पहुंचा है। तो देखिए ये तो गनीमत की बात है कि किसी प्रकार के किसी जनहानि की खबर निकलकर सामने नहीं आई। ये सबसे बड़ी राहत की बात है, लेकिन नुकसान का दायरा बहुत बड़ा है। लाखों के फर्नीचर और सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो चुके हैं पूरी तरह से इस आग के तांडव में। और देखिए दिल्ली में एक और अग्निकांड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है किन कारणों की वजह से यह आग लगी है। और यह आग जिस तरह से फैली है, आप देखिए ग्राउंड से लेकर ऊपरी मंजिल तक यह आग फैली है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले बेसमेंट में आग लगी। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में आग लगी थी और उसके बाद देखते ही देखते पहले, दूसरे और तीसरे मंजिल तक की आग फैलती हुई नजर आई। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इतनी तेजी से यह आग कैसे फैली? क्या वहां पर सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर वहां मौजूद नहीं थे, या फिर तमाम जो भी सिस्टम रहते हैं उनका इस्तेमाल वहां पे नहीं किया गया था और यही वजह है कि यहां पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। फिलहाल तो देखिए हताहत होने की किसी की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। राहत की बात यह भी है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन वजह क्या है इसके पीछे, उसकी जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है। विजय सेल्स में आपको बता दें ये स्टोर में आग का तांडव देखने को मिला है। इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, और देखिए इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से तमाम फर्नीचर भी थे और यही वजह है कि आग को फैलने में और भी ज्यादा आसानी हुई। आग की लपटें और भी ज्यादा फैलती नजर आई। ग्राउंड से लेकर तीसरे फ्लोर तक ये आग पहुंच गई। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ब्रायन, जरा बताइए, एक और अग्निकांड की ये तस्वीरें आखिर बार बार दिल्ली में इस तरह से, कभी कोई फर्नीचर की दुकान में, कभी कोई बिल्डिंग में, कभी कोई होटल में, कभी कोई रेस्टोरेंट में, आखिर ऐसी आग की खबरें बार बार निकलकर क्यों सामने आ रही है? क्या वजह इसके पीछे की रही है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभी हम उत्तम नगर के ही विजय सेल्स के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और ये आप अगर तस्वीरें देखें तो आपको समझ में आएगा कि हम वही लोकेशन में, और अभी भी जो कूलिंग ऑपरेशन है वो लगातार चल रही है। ऊपर आप देख सकते हो फायर फाइटर मौजूद है। ये विजय सेल्स का ऑफिस है जहाँ 4:15 4:17 के अराउंड ये आग लगी। ये फायर शोरूम में लगी जहाँ बाटा का शोरूम है, ऊपर विजय सेल्स का भी ऑफिस है। और इनिशियली 9 फायर टेंडर्स इस समय मौजूद थे। फिर उसके बाद 4:30 बजे आग और तेजी से फैला, जिसके वजह से मेक 6 कॉल किया गया। ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो ऑटो है, जो सारे इलेक्ट्रिक गुड्स है, ये पूरी तरीके से तबाह हो गया है, पूरी तरीके से खराब हो गया है, क्योंकि आग इतनी भयंकर लगी। वहां भी आप देख सकते हैं, वहां पानी अभी भी, पूरा जो बिल्डिंग है वो काला पड़ गया। मैं अपना कैमरा पर्सन दीपक को कहूंगा कि बहुत सारे विजुअल दिखाए। एसी का जो बेल्ट है, जो सारे मॉल्स है, जो अभी भी आप देख रहे हैं कांच टूट रहा है, टूट के यहाँ बाहर आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे विजुअल्स हमारी तरफ दिखाए, क्योंकि अभी भी कांच टूट रहे हैं। उसके बाद टोटल 13 फायर टेंडर्स के यूनिट मौजूद है। अभी भी आप टॉप फ्लोर पे देख सकते हैं, 2 फायर ऑफिशियल्स मौजूद है। ये जो ऑपरेशन है ये एसपी अमित कुमार, एसपी नवीन और राजेंद्र के अंदर हो रहा था। और ये फायर बेसमेंट से लेके ग्राउंड फ्लोर, जो कि बाटा का शोरूम है,
और उसके ऊपर जो कील फ्लोर है उस तक गया। ये आप देख सकते हो, एक स्कूटी भी आप आगे देख सकते हो, ये भी पूरी तरीके से लेकिन जल ब्रायन गया सबसे है। बड़ी बात तो ये है ब्रायन, हताहत होने की खबर तो किसी की नहीं आई, ये बहुत ही राहत की बात है। लेकिन ये तो राहत की बात ये भी है कि रात के समय में ये आग लगी है, वरना यदि इतनी सुबह सुबह ये आग नहीं लगी होती और लोग वहां पर होते, काम कर रहे होते, तब तो बहुत बड़ा हादसा ये हो सकता था, बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। लेकिन मैं ये भी आपको दिखाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ मॉल है, यहाँ शोरूम है, बाटा का शोरूम है, विजय सेल्स के शोरूम है बाटा, जहाँ जूते कपड़े मिलते हैं, विजय सेल्स जहाँ आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिलते हैं। तो अगर ये दोपहर के वक्त या सुबह के वक्त लगता तो कैजुअलिटी का नंबर ज्यादा हो सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको तो तस्वीरों में भी दिखाऊँ हमारे दर्शकों को, आप देख सकते हैं आग का इंटेंसिटी कितना ज्यादा नजर। ये जो लिफ्ट है पूरा, ये एलिवेटर का विजुअल मैं अपने कैमरा पर स्क्रीन को कहूँगा दिखाएं। ये जो एलिवेटर है पूरी तरीके से तबाह हो गया है, पूरा जो लिफ्ट है वो काला पड़ गया है। कूलिंग ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। 4:30 बजे लगी हुई आग और अभी 9 बजे हम लाइव है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। 3 से 4 घंटा हो गया, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। तो आप जरा ये बताइए ब्रायन, जरा ये बताइए कि अभी अभी हमने दिल्ली अग्निकांड देखा, लखनऊ अग्निकांड देखा, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, फिर ऐसी ये घटना कैसे हो गई है? बेहद चिंताजनक ये खबर है। समझ नहीं आता है कि आखिर प्रशासन की लापरवाही क्यों बरती जाती है, सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। ठीक है ब्रायन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को हमारे साथ साझा करने के लिए, दर्शकों को दिखाने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। नीयत सच्ची